हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों जिला सहकारी बैंक कोटद्वार में सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आप 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए क्या योग्यता है, क्या आयु है और कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ से आपको इसका फॉर्म मिलेगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति। तो यहाँ पे कहा गया है जिला सहकारी बैंक गढ़वाल कोटद्वार वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों से चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह रिक्तियाँ अस्थायी हैं, किंतु उनके चलते रहने की संभावना है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में बैंक को रिक्तियाँ निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि जैसा कि आप देख रहे हैं 25 दिसंबर 2020 और आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7 फरवरी 2021। ठीक है, और यहाँ पे जो पद हैं वो दिए हुए हैं। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी। तो टोटल यहाँ पे 35 पद हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि श्रेणी के अनुसार यहाँ पे पदों को बांटा गया है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद हैं, और आर्थिक रूप से विकलांग जो हैं उनके लिए 4 पद हैं, और सामान्य के लिए यहाँ पे 18 पद हैं, और टोटल यहाँ पे कितने पद हैं? 35 पद हैं। ठीक है, और इसका जो वेतनमान रहेगा वो रहेगा 12,500 से आप बढ़ सकते हैं 24,850 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अर्हताएँ की बात करें, ठीक है, तो शैक्षिक अर्हता की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इसमें योग्यता मांगी गई है। तो अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी जनपद का आदिवासी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य किया गया है, यानी कि हाई स्कूल परीक्षा पास के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आयु देखें तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा छूट, परंतु यह कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य श्रेणियों के लिए समय समय पर निर्गत सेनादेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आरक्षण। आरक्षण आप देख लीजिए कि जिन जिनको आरक्षण मिलता है वो अभ्यर्थी, ठीक है, उनको आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है शुल्क। शुल्क आपसे कितना लिया जाएगा इन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो अभ्यर्थी सर्वोत्तम निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। सामान्य ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए होगा यहाँ पे 750 रुपये मात्र। अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये शुल्क होगा। ठीक है, तो आवेदन शुल्क आपको कैसे जमा करना है? तो आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, जो किसी भी राष्ट्रीय बैंक या राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार के पक्ष में देय हो। आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संकलन किया जाए। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार के नाम से, और उस ड्राफ्ट को आवेदन पत्र के साथ आपको भेजना होगा। ठीक है, बात करते हैं चयन की, यानी कि इन पदों के लिए चयन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के पदों पर चयन हेतु 50 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि 50 अंकों के माध्यम से आपका चयन होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा। हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा ग्रेड ए हेतु 15 अंक, द्वितीय श्रेणी अथवा बी ग्रेड हेतु 13 अंक, तृतीय श्रेणी अथवा सी एवं उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु 11 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करी है तो आपको यहाँ पे 15 अंक मिलेंगे। सेकंड डिवीजन से करी है तो 13 अंक मिलेंगे। थर्ड डिवीजन या उससे कम से करी है तो आपको यहाँ पे 11 अंक दिए जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद है सहकारी संस्थाओं, सहकारी परियोजनाओं, सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक होंगे। अनुभव 1 वर्ष के लिए 2 अंक। तो अगर आपके पास अनुभव है तो प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव के लिए आपको यहाँ पे 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है पाठ्योत्तर में जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धि हेतु यहाँ पे 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता भी होगा, यानी कि आपका यहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो इसमें 10 अंक हैं टोटल शारीरिक दक्षता के, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी 100 मीटर की दौड़ और उसके लिए उनको दिए जाएंगे 5 अंक। ठीक है। और बैठक हेतु अधिकतम 5 अंक, और बैठक आपसे किया जाएगा दंड बैठक, जिसमें आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है। महिला अभ्यर्थी हेतु 50 मीटर दौड़ होगी, उसके लिए उनको मिलेंगे 5 अंक, और 5 अंक उनको मिलेंगे रस्सी कूद के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिव्यांग वर्ग अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जाएगी इसमें, और साक्षात्कार जो होगा वो होगा आपका 10 अंक का। ठीक है। तो इस तरह से आपका चयन किया जाएगा। ठीक है। चयन सूची साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंकों का कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान होने पर दशा में जनपद पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी जनपद पौड़ी गढ़वाल के ही मूल निवासी हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, यदि किसी अभ्यर्थी के चयन उपरांत उसे नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद पर योगदान नहीं किया जाता है तो उस पद का अगले चयन वर्ष के लिए अगेनित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आवेदन पत्र का प्रेक्षण, तो आवेदन पत्र आपको कैसे भेजना है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। तो प्रारूप में आपको दिखा दूंगा किस तरह का प्रारूप है। उसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की प्रति सहित दिनांक 7 फरवरी 2020 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के से सचिव महाप्रबंधन जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार मुख्यालय कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग निकट तहसील कोटद्वार के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर वर्ग 4 सहयोगी गार्ड भर्ती 2020-21 तथा श्रेणी व उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। ठीक है। तो आपको पूरा फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजना है, और पता जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पते पर आपको अपना जो फॉर्म है वो भेजना है। ठीक है। उसके बाद साधारण डाक, कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं की जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, जिसमें उसने स्पष्ट हस्ताक्षर करे हों, वो लगा हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9x4 साइज का खाली लिफाफा अपने पत्र व्यवहार का पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपकाकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संकलन करें। आवेदन पत्र के साथ अब निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संकलन की जानी आवश्यक होगी। तो प्रमाण पत्र के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने अनिवार्य हैं। तो क्या क्या आपको भेजना है, अभ्यर्थी के उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी का समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेजना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र भेजने हैं। फिर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी हेतु समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायापत्री। उसके बाद सहकारी संस्थाओं, सहकारी परियोजनाओं, सहकारी विभाग में अनुभव यदि हो तो समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, सेवायोजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, पाठ्योत्तर में जिला राज्य स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों की प्रमाणित छायाप्रति। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भेजनी है। उसके बाद अपूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र पर बिना प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक बैंक कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित होता है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनके एक से ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो इसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, अपात्र माने जाएंगे। ठीक है। अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका है वो भी अपात्र माने जाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय निकाय निगम से अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार शारीरिक दशा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी प्रकार से नैतिक दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों फॉर्म। अब ये है दोस्तों इसका जो फॉर्म है उसका प्रारूप। तो इस तरह का फॉर्म आपको भेजना है। ठीक है, तो जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार प्रधान कार्यालय कोटद्वार वर्ग 4 सहयोगी गार्ड की सीधी भर्ती 2020-21 हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो इस तरह का आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें अपने जो डिटेल दी गई है वो यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। और दोस्तों इसका जो फॉर्म मिलेगा आपको वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.zsbkootdwar.org पर भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आवेदन का प्रारूप आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म का जो प्रारूप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी न्यूज़ आज की। और ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित जॉब से संबंधित न्यूज़ से अगर आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।